मैं पीसीओ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर जो है वो हमारे यहाँ आजकल ज़रा बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, ये 2 या 3 चीज़ें मिल के सिस्टम इन्वॉल्व हो के फिर ये बीमारी होती है, इसीलिए उसको सिंड्रोम का नाम दिया गया। सिंड्रोम का मतलब यही होता है कि जब हमारे जिस्म के एक से ज़्यादा सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएं। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी खातून या लेडी या बच्ची के एज अपनी उसमें जिस्म में अगर हार्मोनल चेंजेस आ जाएं, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो उसकी वजह से मेंसेस भी रेगुलर हो जाते हैं और उसके साथ साथ फिर उसको जो है वो आगे चल के इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ भी होते हैं। और अगर उसको सही से ना ट्रीट किया जाए तो फिर उसकी लेटर एज में कार्डियक प्रॉब्लम और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से पीसीओएस के पेशेंट को टाइमली डायग्नोस करना और उनकी तशख़ीस करना और फिर उनकी प्रॉपर जो है उनकी तरीके से उसकी जो है ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या हो रहा होता है बच्चियों में कि उनको मेंसेस नहीं आ रहे होते, या क्या होता है कि वो एक 2 महीना स्किप होके आते हैं, वेट उनका बढ़ा हुआ होता है मोस्टली, और साथ में जब हम उनके हार्मोन्स चेक कर रहे होते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं। इसमें ख़ास तौर पे एलएच हार्मोन होता है, वो बढ़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से फिर या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी ये साथ में इसके साथ ये भी ऐड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि हमारे एंड्रोजेंस हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, उससे फिर बच्चियों के मुँह पे दाने निकल रहे हैं, हेयर जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए फिर प्रॉपर मेडिकेशंस होती हैं। सबसे पहले तो हमें इसको तशख़ीस करनी होती है, डायग्नोस करना होता है कि इसकी क्या ओवरी में ज़्यादा सिस्ट बन रही हैं, साथ में उसके हार्मोन डिस्टर्ब हैं, साथ में उसका साइकिल इरेगुलर है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती, इन 3 में से 2 चीज़ें मिल जाती हैं तो हम कहते हैं कि इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। और इसको प्रॉपरली फिर माहिर डॉक्टर के ज़रिए ही आपने जो है ना इसका इलाज करना होता है और उन्हीं के पास जाना होता है और रेगुलर जाके इसका इलाज कराना है, क्योंकि आगे चल के फिर आपको इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसले होंगे, बच्चा हो भी जाएगा तो एबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा होगा, और आगे फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई, शुगर का बढ़ना, और साथ में फिर एंड लाइफ में कार्डियक प्रॉब्लम्स, हाइपरलिपिडीमिया और साइकेट्रिक इलनेसेस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स को ज़्यादा होते हैं।